तुर्की के बगल में भारत को मिलने जा रहा है एक बेहद शक्तिशाली बंदरगाह। 5,000 किलोमीटर की दूरी से भारत करेगा पाकिस्तान और तुर्की पर हमला। इस खतरनाक नाटो देश को जल्द मिलेगा ब्रह्मोस, टूटेगी अजरबैजान और तुर्की की कमर। मीटिंग से पहले मोदी ने रखी बड़ी डिमांड और बोले, ग्रीस तुम अटैक करो, हम तुम्हें हथियार देंगे। क्या भारत के इस कदम से छिड़ जाएगा यूरोप में भीषण युद्ध? मोदी ने निकाल दी है एर्दोगान के कानों से धुआं। ग्रीस के स्टेट विजिट पर पहुंचकर मोदी ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, बटन दबाकर तुर्की और पाकिस्तान पर किया डबल अटैक। दोस्तों, अब तक तुर्की ग्रीस को बेहद कमजोर और निहत्था समझता था, लेकिन अब मोदी ने ग्रीस को जो हथियार दिए हैं उससे पूरे यूरोप की जियोपॉलिटिक्स बदल सकती है। बदले में ग्रीस भारत को बेहद बहुमूल्य रिटर्न गिफ्ट देने जा रहा है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी तुर्की के सबसे बड़े दुश्मन ग्रीस को एक ऐसा खूंखार हथियार देने जा रहे हैं जिसके दम पर ग्रीस तुर्की बॉर्डर के काफी अंदर तक आसानी से घुस जाएगा। देखता रह जाएगा एर्दोगान, घर में घुसकर बाजा बजा देगा भारत और ग्रीस। तुर्की और ग्रीस दोनों नाटो के सदस्य हैं, लेकिन इन दोनों देशों के बीच कई बार भीषण युद्ध देखने को मिल चुका है। पूरी दुनिया जानती है कि तुर्की ग्रीस से बेहद ताकतवर है। युद्ध के समय आमतौर पर कोई भी कमजोर देश का साथ नहीं देता, लेकिन यहां पर भारत ने तुर्की को बेहद गहरा झटका दिया है। मोदी के द्वारा दिया गया ये झटका इतना गहरा है कि तुर्की और पाकिस्तान दोनों कल से हाय तौबा करके रो रहे हैं। ब्रह्मोस एक ऐसा हथियार है जो पाकिस्तान के सभी डिफेंस सिस्टम में छेद करते हुए पाकिस्तान के कई किलोमीटर अंदर जाकर धमाका कर चुका है। ब्रह्मोस की काबिलियत देखकर तुर्की और पाकिस्तान समेत भारत विरोधियों के तोते उड़ चुके थे। आप सभी जानते हैं कि ग्रीस तुर्की के बॉर्डर पर 24 घंटे तैनात रहता है। ऐसे में तुर्की की एक एक खुफिया जानकारी ग्रीस के पास होती है। अब तुर्की की इन सभी जानकारियों को ग्रीस बेहद आसानी से भारत के साथ भी साझा करेगा। इसके लिए मोदी ने ग्रीस के प्रधानमंत्री के साथ एक बेहद महत्वपूर्ण डील साइन की है। ये एक ऐसी डील है, इसके बारे में सुनकर तुर्की के तानाशाह और उसके अधिकारियों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि अब तुर्की के चप्पे चप्पे पर भारत की निगाहें होंगी और मौका मिलते ही उसकी बखिया उधेड़ दी जाएगी। तुर्की की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो कश्मीर मुद्दे को बिना किसी वजह के यूनाइटेड नेशन में उठाता रहता है। असल में तुर्की अपने भिखमंगे दोस्त पाकिस्तान से दोस्ती निभाने के लिए भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचता है। तुर्की और पाकिस्तान की इस साजिश में अजरबैजान भी खूब साथ देता है। हालांकि मोदी ने अजरबैजान का इलाज पिनाका रॉकेट से कर दिया है। अजरबैजान का सबसे बड़ा दुश्मन आर्मेनिया है। तुर्की और पाकिस्तान हमेशा अजरबैजान का साथ देते हैं, इसलिए युद्ध में वो जीत जाता था और कमजोर आर्मेनिया हर बार युद्ध में बुरी तरह हार जाता था। लेकिन जब से मोदी ने आर्मेनिया को अपना स्वदेशी पिनाका रॉकेट दिया है, तब से आर्मेनिया ने अजरबैजान को पानी पूरी पिलाना शुरू कर दिया है। अजरबैजान युद्ध के नाम से उसी प्रकार सहम चुका है जैसे शहबाज शरीफ अब युद्ध के नाम से स्टेज पर नाच नाच कर गिरने लगते हैं। जी हां दोस्तों, जिस प्रकार भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी दशकों पुरानी है, ठीक उसी प्रकार ग्रीस और तुर्की भी एक दूसरे को बिल्कुल भी देखना तक नहीं चाहते। युद्ध में हर बार तुर्की को बढ़त मिल जाती है, क्योंकि उसके समर्थन में अजरबैजान और पाकिस्तान खड़े होते थे। लेकिन मोदी ने ग्रीस के साथ एक ऐतिहासिक डील करके सारा खेल पलट दिया। जल्द ही भारत अपने सारे खूंखार हथियार ग्रीस में तैनात करके तुर्की के बॉर्डर पर हलचल बढ़ाने वाला है। भारत और ग्रीस का हथियार में डील के करीब आना तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान की नींद उड़ा चुका है। भारत ने पाकिस्तान की इतनी धुलाई कर दी है कि अब वो युद्ध के नाम से ही कांपता है। ठीक उसी प्रकार आर्मेनिया को हथियार पहुंचाकर भारत ने अजरबैजान को नास्ते नाबूद कर दिया। अब ग्रीस की मदद करके भारत तुर्की में फिर से भूकंप लाने जा रहा है। ब्लैक सी में अपने खास स्ट्रेटेजिक लोकेशन को लेकर तुर्की को बेहद घमंड था। गैर कानूनी तरीके से तुर्की ने ग्रीस की जमीन और समुद्री इलाके पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। दुनिया के बड़े बड़े देश तुर्की के इस विस्तारवाद को देखकर भी अपने मुंह पर ताला लगाए बैठे थे, क्योंकि तुर्की एक शक्तिशाली देश है। ऐसे में कोई भी उसके खिलाफ आवाज उठाने से पहले डरता है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि तुर्की के पास मौजूदा ड्रोन किसी भी युद्ध का पासा पलट सकते हैं, लेकिन भारत की नजर में तुर्की सिर्फ एक अपने घर का कुत्ता है। महाबली भारत ने जो मिसाइल ग्रीस को देने का वादा किया है, वो न केवल खूंखार है, बल्कि उसके सामने तुर्की के सारे हथियार बोने लगेंगे। अगर ग्रीस के खिलाफ तुर्की अपनी मनमानी नहीं रोकता है, तो आने वाले समय में भारत अपना सबसे शक्तिशाली सूर्य मिसाइल भी ग्रीस में तैनात कर सकता है, जिसके बाद तुर्की का कोमा में जाना तय है। भारत से दुश्मनी करके तुर्की ने पहले ही अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। नापाक धर्म और सांप्रदायिक ताकत को बढ़ावा देने वाला तुर्की
अपने दोस्त पाकिस्तान के चक्कर में बुरी तरह बर्बाद हो गया। वहीं दूसरी तरफ यूएई और इजिप्ट जैसे मुस्लिम देशों ने भारत के साथ अपने संबंध मजबूत करके पूरी दुनिया में नाम और पैसा दोनों कमा लिए। लेकिन तुर्की अपने अड़ियल रवैये के कारण केवल गंवाता ही जा रहा है और उसके देश में आज भी पाकिस्तान की तरह महंगाई चरम सीमा पार कर चुकी है। ग्रीस पहुंचते ही पीएम मोदी को जिस हाई लेवल का गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, उसे देखते ही तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान की मीडिया में खतरे के हॉर्न बजने लगे। ग्रीस में मोदी का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया तो वहीं तुर्की का पारा चढ़कर 7वें आसमान को पार कर गया। जैसे ही ग्रीस ने मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया, वैसे ही तुर्की की लंका में चिंगारी फूटने लगी। माना जा रहा है कि 40 साल बाद ग्रीस में घुसकर पीएम मोदी ने तुर्की के कान में ब्रह्मोस का धमाका कर दिया, जिसकी आहट से आज भी पाकिस्तान कांपने लगता है। आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान बंटवारा विवाद की तरह तुर्की और ग्रीस के बीच 1974 से ही बंटवारे का विवाद जारी है। तुर्की और पाकिस्तान दोनों मिलकर हमेशा भारत को कश्मीर मुद्दे पर घेरने की कोशिश करते हैं, जबकि वहीं दूसरी तरफ हमारा दोस्त ग्रीस कश्मीर मुद्दे पर हमेशा भारत का साथ देता है और उसने कई बार संयुक्त राष्ट्र में भारत को परमानेंट सीट देने की भी मांग की है। इसी कारण अब यह भारत का दायित्व बन जाता है कि हम अपने दोस्त ग्रीस के लिए अपने सारे हथियारों के दरवाजे खोल दें और तुर्की को एक दमदार चेतावनी दें। एक तरफ भारत की पावर हर मामले में ग्लोबल होती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ तुर्की पाकिस्तान के खंडर में बुरी तरह फंसता जा रहा है। अगर तुर्की को इस खतरनाक दलदल से बाहर निकलना है तो उसे भारत से माफी मांगकर दल बदल से बचना चाहिए और हमेशा के लिए मोदी के शरण में आना चाहिए। उसे कभी नहीं भूलना चाहिए कि भूकंप जैसे अनिश्चितकालीन प्राकृतिक आपदा के समय भारत ही वो पहला देश था जिसने तुर्की भाइयों के लिए सबसे पहले मदद पहुंचाई थी। एक साल में भारत और ग्रीस के बीच व्यापार 15,000 करोड़ के पार जा चुका है, जो कि 2030 तक 30,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगा। लेकिन अगर ग्रीस भारत से हथियार खरीदता है तो ये आंकड़े जल्द ही आसमान छूने लगेंगे, जिसे देखकर तुर्की और पाकिस्तान को मिर्ची लगनी तय है। आपको बता दें कि तुर्की की तरह ग्रीस भी भारत के बेहद स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर मौजूद है। दोस्तों, ग्रीस की ज़्यादातर आमदनी उसके बंदरगाहों और शिपिंग से होती है, जो एक तरह से यूरोप का द्वार भी माना जाता है। भारत और ग्रीस की दोस्ती भारत के लिए यूरोप में व्यापार करने के नए नए दरवाजे खोलेगा। जल्द ही ग्रीस अपना एक अहम बंदरगाह भारत को सौंप सकता है, जो भारत और यूरोप के व्यापार के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस बंदरगाह के माध्यम से भारत तुर्की को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। तुर्की और पाकिस्तान के द्वारा फैलाए जा रहे जिहादी आतंकवाद को काउंटर करने के लिए भारत और ग्रीस ने एक डील साइन की है। इसके बाद इन दोनों जिहादियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेरना तय माना जा रहा है। एक तरह से देखा जाए तो तुर्की भारत का दुश्मन है और तुर्की का दुश्मन ग्रीस हमारा दोस्त, मतलब दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन चुका है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।